समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब भी गहो गुरु नाम। तो चेत जा दीवाने, तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। सत्संग में मन लगा ले, सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है। तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला। तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला। सत्संग में मन लगा ले, सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है। तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला। अंजुलि के नीर जैसे घटती उम्र है तेरी, अंजुलि के नीर जैसे घटती उम्र है तेरी। अंजुलि के नीर जैसे घटती उम्र है तेरी, उसका तू मोह करके, उसका तू मोह करके निज लक्ष्य से टला है। सत्संग में मन लगा ले, सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है। तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। धन धाम कुल कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे। धन धाम कुल कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे। यह स्नेह सूत्र तुमको, यह स्नेह सूत्र तुमको बंधन पड़ा गला है। सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है। तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। है मोक्ष भूमि नर्तन, बंधन विषय में खोते।
है मोक्ष भूमि नर्तन, बंधन विषय में खोते, करगत सुधा को तज कर, करगत सुधा को तज कर, पीने गरल चला है, सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है, तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। गुरु संत से विमुख हो, दुर्गुण कुसंग भावे, गुरु संत से विमुख हो, दुर्गुण कुसंग भावे, अफसोस मूड तेरा, अफसोस मूड तेरा, सौभाग्य ही जला है, तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। पालेगा शांति सुख वह, पालेगा शांति सुख वह, भव में नहीं पड़ेगा, पालेगा शांति सुख वह, भव में नहीं पड़ेगा, श्रद्धा विवेक से जो, श्रद्धा विवेक से जो, गुरु शरण में पला है, सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है, तू चेत जा दीवाने। त्यागो क्षणिक विषय सुख, निज स्थिति संभालो, त्यागो क्षणिक विषय सुख, निज स्थिति संभालो, धर्म स्वरूप जीवन, धर्म स्वरूप जीवन, जीने की ये कला है, सत्संग में मन लगा ले, सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है, तू चेत जा दीवाना, तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है, तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है, अवसर भला मिला है, अवसर भला मिला है।
कौन कहता है कि जालिम, कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं। कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं। नेक कर्मों का कहो क्या, नेक कर्मों का कहो क्या, नेक फल होता नहीं। नेक कर्मों का कहो क्या। ला सकेगा वो कहाँ से मुख में खाने को अन्न। ला सकेगा वो कहाँ से मुख में खाने को अन्न। जो कोई किसान अपने, जो कोई किसान अपने खेत को बोता नहीं। कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं। कौन कहता है। जो कोई करता है नाहक हर किसी से दुश्मनी। जो कोई करता है नाहक हर किसी से दुश्मनी। वो कभी दुनिया में सुख से, वो कभी दुनिया में सुख से नींद भर सोता नहीं। कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं। कौन कहता है। देव दुर्लभ पाके नर्तन व्यर्थ खोता है कबीर। देव दुर्लभ पाके नर्तन
तन व्यर्थ खोता है कभी, क्या वो फिर खाएगा, क्या वो फिर खाएगा। भव सिंधु में गोता नहीं, कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं। नेक कर्मों का कहो क्या, नेक फल होता नहीं। कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है। एक भजन और भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना नर बावरे। तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बावरे, तूने भजन बिना नर बावरे। तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। कभी न आया संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया। कभी न आया संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया। बही बही मरे बैल की नाई, बही बही मरे बैल की नाई। जो बोया सो पाया तूने, जो बोया सो पाया। तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। यह संसार फूल से मलका, लाली देखी लुभाया।
यह संसार फूल से मलका, लाली देखी लुभाया, मारत चोंच रोई जब निकसी, मारत चोंच रोई जब निकसी। सिर धुनी धुनी पछताया तूने, सिर धुनी धुनी पछताया तूने, हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। अंतिम कड़ी। तू बंदे माया के लोभी, ममता महल चुनाया, तू बंदे माया के लोभी, ममता महल चुनाया। कहत कबीर एक राम भजे बिना, कहत कबीर एक राम भजे बिना। अंत समय दुख पाया तूने, अंत समय दुख पाया तूने, हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। भजन बिना, भजन बिना, भजन भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना नर बावरे तूने, हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया। बोलिए सद्गुरु देव की। क्या करूं, थोड़ी देर निवेदन करूं कि भजन ही सुना दूं? बोलिए आप लोग। श्रोताओं, मानव जीवन जितना अनमोल जीवन है, उतनी सावधानी पूर्वक हम जीवन जी नहीं पाते हैं। और परिणाम ये होता है जैसे तेज चाकू हो आपके हाथ में, तेज चाकू से सब्जी सुधारने में तो आपको अच्छा लगेगा, बांस की करची भी माठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा,
लेकिन जरा सी असावधानी हो जाएगी, करची के बदले में कहीं आपकी उंगली पर पड़ गई वो चाकू का धार, फिर वो आपकी उंगली को भी माफ नहीं करेगा। तेज चाकू आप जितना चलाएंगे उतनी सावधानी पूर्वक आपको चाकू चलानी पड़ेगी। तेज तलवार आप अपने पास रखे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, कभी कभी वो तलवार चलाने की कला न जानने के कारण वो आपके जीवन के लिए घातक भी बन सकता है। उसी तरह मनुष्य का ये जीवन हम लोगों ने पाया है। ये कैसे पाया है? महापुरुषों का यदि वर्णन सुनेंगे तो दोनों रूपों में है। एक तरफ कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, रामायण की ये पंक्ति है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कोई भी बात वकील अपने जज के सामने रखता है उसको प्रमाणित करके रखता है। तो पहली पंक्ति है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो उसको महत्व बढ़ाने के लिए कहा कि कैसे है बड़े भाग, बड़े भाग मानव का शरीर कैसे है, तो प्रमाणित किया कि सुर दुर्लभ, मतलब देवताओं को भी ये मानव शरीर दुर्लभ है। इतनी महत्ता दी मानव शरीर की। जिस मानव शरीर को प्राप्त करके हम देवताओं की पूजा करते हैं, उसी गोस्वामी जी की ये पंक्ति है रामचरितमानस की कि सुर दुर्लभ, मतलब देवता भी ललायित है, देवताओं को भी ये मानव शरीर दुर्लभ है। वो मानव शरीर हमको आपको मिला है। ये तो हुआ मानव शरीर की महिमा। अब दूसरी पंक्ति, जब लक्ष्मण के बाण से आहत हुआ मेघनाथ और उधर से भागती हुई तारा आती है व्याकुल होकर के, तो तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लिन्ही माया। जब तारा को देखा बहुत व्याकुल है, भगवान राम ने खुद समझाया है कि तारा किसके लिए रोती हो? कहा आप हमारे पति को मार दिए हैं और पूछते हैं किसके लिए रोती हो? एक स्त्री के लिए पति, एक स्त्री के लिए उनके जीवन में पति ही तो श्रेष्ठ है। पति के अभाव में स्त्री का जीवन सुना सुना सा होता है। पति के बिना स्त्री का जीवन सुना सुना सा होता है। आपने हमारे जीवन को सुना बना दिया। कहते हैं क्यों रोती हो? किसके लिए रोती हो? कहा हम अपने पति के लिए रोते हैं। भगवान राम कहते हैं कि जिस पति के लिए रोती हो उस पति का शरीर सामने पड़ा हुआ है। नहीं, इसमें जो आत्मा थी वो तो नहीं रही। तारा कहती है जो इसमें आत्मा थी उसो तो नहीं, ये तो पति का शरीर है। भगवान राम कहते तो पति कौन था तुम्हारा? आत्मा पति था कि शरीर पति है? अब तारा की समझ से बाहर बात हो गई। तब भगवान राम ने समझाया कि तारा विकल देख रघुराया, दिन ज्ञान हरि लिन्ही माया। माया का मतलब अज्ञानता को हर लिया किसने? भगवान राम ने ज्ञान दे करके। कौन सा ज्ञान दिया? कि हे तारे, छिति जल पावक गगन समीरा,
मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। वहां भगवान राम इस मानव शरीर को क्या बता रहे हैं? अधम बता रहे हैं। क्यों? तुम्हारे पति ने मानव का शरीर धारण तो किया, लेकिन मानव शरीर धारण करने के बाद जो सदुपयोग होना चाहिए, मानव शरीर का सदुपयोग नहीं हुआ तो क्या हुआ? मानव शरीर अधम हो गया। मानव शरीर का जो व्यक्ति सही उपयोग कर लेता है उसके लिए सौभाग्यपूर्ण हो जाता है। उसी शरीर के लिए देवता भी ललायित होते हैं। तो मानव शरीर की महिमा है। अब दूसरी बात, आज हम उपस्थित कहाँ हैं? सत्संग में। इस सत्संग के लिए देवता भी ललायित होते हैं। जैसे भागवत में आपने कथा सुनी होगी, जब परीक्षित को शापित किया गया ऋषि श्रृंगी के द्वारा। समीक ऋषि का पुत्र था श्रृंगी ऋषि। ऋषि श्रृंगी के द्वारा जब परीक्षित शापित हुआ, तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी आज के 7वें दिन, अपने घर परिवार को छोड़कर वो चला गया हरिद्वार। वहां एक ऋषि पहुंच गए, हजारों ऋषि महर्षि उनके दर्शन के लिए आए। चूंकि राज ऋषि थे परीक्षित। राज ऋषि का मतलब होता है कि घर में परिवार में रहकर भी वो सत्संग से जुड़े रहते थे। ऋषि कहते हैं रिसर्च करने वाले को। आज की भाषा में जिसको वैज्ञानिक कहते हैं, जो भौतिक जगत का रिसर्च करता है उसको हम कहते हैं वैज्ञानिक। जो अध्यात्म जगत का रिसर्च करता है उसको हम कहते हैं ऋषि। रिसर्च शब्द से ही ऋषि बना है। तो ये राज ऋषि थे। कौन? परीक्षित। थोड़ी सी भूल हुई, उसी का ये परिणाम हुआ। भूल कौन सी हुई? जंगल में गया घूमने के लिए और वो मुकुट पहने हुए था। रास्ते में देखा उन्होंने कि एक बैल है जिनके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पर खड़ा है। आश्चर्य हो गया कि एक पैर पर कैसे खड़ा है। एक और संदर्भ देखा कि बगल में एक गाय खड़ी है, वो रो रही है। बैल ने पूछा क्यों रोती हो, क्या बात है? कहा कि तुम्हारी स्थिति को देखकर रोती हूं। तुम्हारे 3 पैर कट गए हैं, एक पैर पर कैसे चल रहे हो? तब बैल कहता है किसका दोष देंगे? रामायण के अनुसार चलोगी तो रामायण में कहा है कि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो यही समझो कि हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। तुम क्यों रोती हो? बातचीत हो रही है बैल में और गाय में। परीक्षित ने देखा कि शरीर है बैल का, गाय का, आदमी की तरह बोलता है। झाड़ में, जंगल में झाड़ के छिप साइड में छिप करके सुनने लगा उनकी बात। बहुत देर तक बात हुई, तब परीक्षित ने सोचा कि पूछना चाहिए कौन है ये सूक्ष्म आत्मा, कौन है। निकट जाकर हाथ जोड़कर पूछा कि आप लोग कौन हैं? तब वास्तविक रूप में आया। कहा हम धर्म है। ये जो गाय है ये पृथ्वी है। देखिए प्रतीक दिया है वहां। कोई बैल नहीं बोलता है मनुष्य की तरह, कोई गाय नहीं बोलती है मनुष्य की तरह, लेकिन वहां प्रतीक दिया है कि हम जिस जीवन को हम आप जी रहे हैं, ये घटना है महाभारत की, आज से हजारों वर्ष पहले। लेकिन आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, इसलिए इसको ले रहा हूं। मैं अपनी बात प्रमाणित करूं
कि हमारे जीवन के लिए मानव शरीर और ये सत्संग कैसे महत्वपूर्ण है। तब उन्होंने कहा कि मैं धर्म हूं। बैल ने कहा ये जो गाय है ये पृथ्वी है, ये रोती इसलिए है कि जहां जिस धरती पर धर्म नहीं होता है वो धरती बोझिल हो जाती है पाप से। यदि धर्म के 3 चरण कट गए हैं, एक भी चरण कट गया तो पृथ्वी फिर लुप्त हो जाएगी। कहा तब क्या करें, ये घटना कैसे घटी आपकी। कहा कि धर्म हमारे जीवन के 4 चरण हैं, सत्य तप दया और दान। सत्य तप दया और दान, ये चारों चरण हैं हमारे। दान चला गया, तप चला गया, दया चली गई, एक सत्य रूपी चरण बचा है। ये भी जिस दिन चला जाएगा उस दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तब तक मैं देखा एक काला कलोटा व्यक्ति आया कुल्हाड़ी से और उसके पैर को लगा काटने के लिए। ये तो अपने देश की रक्षक था, राजा था। राजा ने कहा हमारे सामने में, परीक्षित ने कहा हमारे सामने में, हमारे राज्य में हम गौ की सेवा करते हैं, इसका पैर कट रहा है, काटने के लिए उतारू है। कौन हो जी तुम, जल्दी बताओ। एक तो ये 3 पैर पर खड़ा, एक पैर पर खड़ा है बेचारे का 3 पैर पहले कट गया है, इस एक पैर को भी काटने वाले तुम कौन हो, जल्दी बताओ। तब वो शरण में आया, कहा महाराज मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं, तो इनके पैर क्यों काट रहे हो। कहा कलयुग में हमको, हमारा तो काम है अपना काम करना, सत्य को हम बचने नहीं देंगे। एक कदम बचा है सत्य, इसको भी काट देते हैं, पूरा पृथ्वी पर हमारा अधिकार हो जाएगा। तो कहा ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, या तो तुम इसको छोड़कर भागो या तो तुम्हारी हत्या कर देंगे हम। कलयुग ने सोचा कि इतना प्रतापी राजा है, धर्म के मार्ग पर, इतना सत्य के मार्ग पर चलने वाला ये राजा है, हमको ये सच में भगा देगा, इनके शरण में झुक करके ही रहना चाहिए। कलयुग ने सोचा सरकार माफ करिए, हम आपके शरण में हैं, आपके निकट आए हैं, आप हमको भगाते हैं, भाग कर हम कहां जाएंगे, भाग कर कहां जाएंगे। कहा कि हमारे राज से बाहर चले जाओ। देखिए कलयुग ने कहा पूरी पृथ्वी पर आपका ही राज है, हम कहां जाएंगे भाग करके, इसलिए आप हमको शरण लगा लीजिए। जब 5 पांडव जंगल जा रहे थे, परीक्षित की उम्र छोटी थी, तो परीक्षित को कह कर गया था युधिष्ठिर, बेटा जो आप तुम्हारी शरण में आ जाए उसको माफ कर देना। कोई गलत व्यक्ति भी तुम्हारे शरण में आ गया, झुक गया, उसको माफ कर देना। कलयुग जैसे झुक करके सामने आया शरण में, इनको याद आ गई बाबा की बात, युधिष्ठिर की बात कि बाबा जा रहे थे जंगल तपस्या करने, तुमको ये आशीर्वचन दे कर गए हैं, कहा जाओ तुमको माफ कर दिए। कहा तो सरकार कोई तो जगह दीजिए रहने के लिए। कहा जाओ तुमको जगह कौन सी देंगे, तुम जैसे दुष्ट व्यक्ति को जाओ तुम शराब में रहना, जुआ में रहना, वेश्यावृत्ति जहां होता है वहां रहना, जहां मांस खाने वाले होते हैं। द्वितम च मध्यम पिशितम च वेश्या, 4 स्थान पर रहो जा करके। कलयुग ने कहा सरकार परिवार हमारा बड़ा है, ऐसी जगह आप दे रहे हैं, तो इतनी सी जगह में हमारा परिवार एडजस्ट नहीं कर पाएगा। कहा तब एक कोई और बढ़िया जगह दीजिए। कहा जाओ तुमको सोना दे देते हैं, सोना में वास करो। जैसे ही सोना में वास किए कहने के लिए आशीर्वचन दिया, कलयुग ने सोचा यही उपाय है। परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था, मुकुट स्वर्ण जड़ित था, वो स्वर्ण जड़ित मुकुट 5 पांडव ने कमा करके संग्रह नहीं किया, वो मुकुट था जरासंघ का। यही जरासंघ इसी बिहार की राजधानी का वो क्या कहते हैं मालिक था।
राज्य का वो मालिक था जरासंध। तो जरासंध की वृत्ति थी दुष्ट वाली, दूसरों को लूट करके वो संपत्ति को संग्रह किया था। तो दूसरों को लूट कर जो संपत्ति का संग्रह करता है, उस सोना में कलयुग का वास होता है। हालांकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि धातुओं में मैं सोना हूं। जब धातु में सोना में भगवान कृष्ण विराजते हैं और अपना रूप बताते हैं, तो परीक्षित के सिर पर भी जो मुकुट था वो भी तो सोना का था। फिर उसमें कलयुग कैसे वास कर गया? जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था वो अवैध कर्म से संचित स्वर्ण था। तो अवैध कर्म से संचित धन आपके जीवन में विनाश के कगार पर पहुंचाएगा। अवैध कर्म से संचित धन आप उपभोग करेंगे तो आपकी बुद्धि मारी चली जाएगी। संकेत यहाँ ये है महर्षि वेदव्यास के लिखने का कि उस मुकुट को धारण किया परीक्षित ने। कौन से मुकुट को? जो जरासंध ने संग्रह किया था उस सोना को। पांचों पांडव, भीम, अर्जुन और कृष्ण तीनों गए थे साजिश से मारने के लिए। तीनों मिल करके जरासंध को मारा और मार करके उसका मुकुट लेकर के आया था, तो रखा था स्वर्ण गृह में। परीक्षित ने उसको पहन लिया। मतलब ये था कहने का कि दूसरे की संपत्ति, कमाई हुई संपत्ति का तुम उपयोग करोगे तो तुम्हारी बुद्धि क्या हो जाएगी? मारी चली जाएगी। परीक्षित की बुद्धि मारी चली गई। कलयुग उसमें वास कर गया। कलयुग और कोई व्यक्ति नहीं है, कलयुग हमारी आपकी वृत्ति है। हमारी आपकी वृत्ति यदि सही चल रही है तो समझ लीजिए कि हम सतयुगी हैं, और वृत्ति गलत हो गई तो समझ लीजिए हम कलयुगी हैं। और वास कर गया उसमें। परिणाम क्या हुआ? परीक्षित जैसा व्यक्ति गली गली में संत महात्मा की सेवा किया करते थे, खोज खोज कर। राजा को कौन देगा सेवा करने के लिए? कोई आश्रम में झाड़ू लगाएगा तो कौन देगा? न न न, आप उनके तो 10 चेले उसके आगे पीछे रहेंगे, नौकर चाकर। तब ये क्या करता था? वेश बदल के जाता था सेवा करने। राजा बनकर जाएंगे तो गुरु आश्रम में सेवा नहीं करने देगा कोई। वेश बदल करके जाता था कि सेवा करेंगे संत महात्मा का। समझिए उस व्यक्ति के सिर पर यदि कलयुग सवार हो गया तो संत का अपमान वही व्यक्ति किया था, ऋषि शमीक का। तब वो श्रृंगी उनके पुत्र ने शापित किया था। शापित किया, हरिद्वार आया परीक्षित। वो सभी संत महात्मा उनके भेंट करने के लिए आए, दर्शन के लिए। आप ऐसे राजा कैसे अभी शापित कर दिया? आप तो हम लोगों के रक्षक थे संत महात्मा, या जितने भूखे गरीब आपके राज्य में रहते हैं, किसी को आपने दुख नहीं दिया, सबको सुख पहुंचाया। आप जैसे धर्मात्मा राजा को कौन शापित कर दिया? अच्छा नहीं किया उस व्यक्ति ने। खाने ने सरकार उनका दोष मत दीजिए। उन्होंने शाप नहीं दिया होता तो इतने हजारों संत महात्मा के दर्शन कैसे होते? उसी बीच में आ गया सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी अब कथा सुनाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो कुशल डॉक्टर आता है तो अपना जड़ी बूटी देता है, दवाई देता है। सुखदेव जी कैसे ऋषि थे, सुखदेव जी महाराज कैसे कितने बड़े डॉक्टर थे। हजारों ऋषि महर्षि ने देखा कि परीक्षित तुम्हारे पास अब आ गया सुखदेव, तुम्हारा कल्याण हो गया। कहा कैसे? अरे इतने बड़े वैद्य हैं, तुमको पता है कोई जो बीमारी आपको है तुरंत ही बीमारी टाल देगा। वही हुआ। 7 दिन की कथा हुई और जो मरने का शाप दिया गया था 7वां दिन पूरा हुआ। और 7 दिन की कथा सुना करके सुखदेव ऋषि ने कहा कि परीक्षित अब हम चलते हैं। 7वां दिन पूरा हो गया, हमारी कथा पूरी हो गई। जो औषधि देना था दे दिए, अब तुम धीरे धीरे स्वस्थ हो जाओगे। अब परीक्षित ने कहा कि सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित अब हम चलते हैं, अब तुम क्या करोगे?
हमारे जाने के बाद तक्षक नाग आएगा, तुमको डसेगा, तुम मरोगे। परीक्षित हंसने लगा। सरकार, आज से 7 दिन पहले तक हमको ये पता था कि शाप दिया है तो हम मर जाएंगे, लेकिन आपके कथा प्रवचन सुनते सुनते अभी मुझे पता चला है कि हम मरने वाले तत्व नहीं हैं। कहा तब तुम कौन हो? कहा कि आप जाएंगे उधर, हम ध्यान में बैठ जाएंगे, अपने प्राण रंध्र को खींच करके ब्रह्मांड में ले लेंगे, और ये एक अवस्था आएगी कि इससे भी पार हो जाएंगे। अब तब तक में तक्षक नाग आएगा, इस शरीर को डसेगा तो शरीर जल जाएगा हमारा। हमको वह बोध हो चुका है कि अब हम मरने वाले तत्व नहीं है। ये मंत्र सुनाया और ये मंत्र सिखाया ऋषि सुखदेव ने किसको? परीक्षित को। केवल सिखाया नहीं, प्रैक्टिकल में उतार दिया कि अब हम ध्यान में डूबेंगे और ये पंच भौतिक शरीर से अपनी ऊर्जा को ऊपर खींच लेंगे, ब्रह्मांड में खींच करके फिर उससे हम ऊपर चले जाएंगे। यही हमारी साधना है। मैं ये कह रहा था कि जिस समय वो ऋषि सुखदेव आए उनको कथा सुनाने के लिए, उसी समय देवता भी आ गया स्वर्ग का अमृत लेकर के। अब सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, सरकार कथा आप सुनाइएगा परीक्षित को। किस लिए? कहा कि इनको मृत्यु का वरदान शाप मिला है, तो हम कथा सुना करके इसको अमर कर देंगे। तो देवताओं ने कहा, सरकार स्वर्ग में हम लोग अमृत रखते हैं, सो एक घड़ा अमृत ले आए हैं। किस लिए लाए हो? क्या ये अमृत आप दे दीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए, आप जो कथा अमृत बोलेंगे वो हमको पान करा दीजिए। तब सुखदेव ने कहा कि रे देवताओं, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें एक रत्न निकला अमृत, उसके लिए सब लड़ गए तुम, लड़ करके छल करके ले लिया तुमने। जिस अमृत के लिए इतना छल किए, इतनी मेहनत श्रम से कमाया हुआ अमृत आज बिना बुलाए तुम देने आए हो, इसका जरूर कोई मतलब है। उस अमृत से इस अमृत का ज्यादा महत्व है, तब तो तुम बिना बुलाए आए हो देने के लिए। ये घड़ा अमृत दे दीजिए परीक्षित को, हमको कथा अमृत पिला दीजिए। मतलब ये है कहने का। परीक्षित सुखदेव जी ने सोचा, इतनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति तुम आए हो आराम से देने के लिए परीक्षित को, इसका मतलब ये तुम्हारे अमृत से हमारे अमृत का महत्व ज्यादा है। राजा देवताओं ने कहा कि हाँ सरकार वो तो है, इसलिए तो हम आपका अमृत पान करने आए हैं। कहा तब तुम्हारे जैसे छलिया व्यक्ति को हम अपना ज्ञान का खजाना नहीं देंगे। देना चाहिए था। हर व्यक्ति को सत्संग सबके लिए होता है, लेकिन जो कपटपूर्ण भाव से आता है सत्संग सुनने के लिए, सत्संग रूपी अमृत उस व्यक्ति के जीवन में उतरता नहीं है। ये जो कथा चल रही है ये सबके लिए है, लेकिन जो कपटपूर्ण भाव से आएगा कथा सुनने के लिए, उसके जीवन में कथा रूपी अमृत उतरेगा ही नहीं। वो ऊपर ऊपर ही चला जाएगा, उसके जीवन में उतर नहीं सकता है अमृत। ये सब दृश्य जब देखा, देवताओं को जब डांटा सुखदेव ने, देवता भागे भागे गया ब्रह्मा के पास जो कानून बनाने वाला था। सरकार ये ऐसी बात है, का देखो जी हम लोग उसका निर्णय महात्मा के सामने हम झुक जाते हैं। रुको, जब तुमको डांट के भगाया है सुखदेव ने तो इंतजार करो, देखते हैं। 7 दिन की कथा सुन करके जब परीक्षित को मुक्ति मिल गई, ब्रह्मा ने कहा कि देवताओं देखा, ये कथा अमृत इतना पावरफुल कथा है, संतों के वचन इतने अमृत हुआ करते हैं कि तुम्हारे स्वर्ग का भी अमृत छोटा पड़ जाता है, ओछा पड़ जाता है उस समय।
तुम अहंकार की भावना लेकर गए थे, कपट की भावना लेकर गए थे, इसलिए तुमको कथा रूपी अमृत नहीं मिल पाया। अब जाओ तुम हमको, हम भी तुमको नहीं बचा पाएंगे। मतलब ये था कि जिसको हम कहते हैं कि विधि ने हमको लिखा है, वो विधि भी आपको नहीं बचा पाएगा संतों से जब कपट करेंगे तब। तो दो बातें मैंने कही। एक तो मानव जीवन अनमोल है, इसको हम जीना नहीं जानेंगे तो आज क्या स्थिति हो रही है देख लीजिए। सबसे पहला स्वर्ग निरोगी काया, हर आदमी रोगी है, बनकर बैठा हुआ है। दूसरा सुख हाथ कछु माया, जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, और निर्धनता इतनी आ गई है, धनवान आज लगभग हो चुका है व्यक्ति, लेकिन निर्धनता इतनी आ गई है, दरिद्रता इतनी आ गई है। धनवान है व्यक्ति लेकिन दरिद्रता है उसके भीतर में। शब्द पर ध्यान दीजिए, व्यक्ति आज धनवान हो चुका है। धनवान का पर्याय तात्पर्य है कि जो हमको कपड़ा चाहिए शरीर ढकने के लिए, गर्मी ठंडी वर्षा से बचने के लिए कपड़ा पर्याप्त है मनुष्य के पास, भोजन के लिए पर्याप्त है, जिस भोजन के करने से हमारा शरीर स्वस्थ होगा वो सब कुछ प्रकृति ने दिया है। नहीं दिया है सो बात नहीं है, सब कुछ। और रहने के लिए हम जैसा होता है वैसा घर बना ही लेते हैं। आपसे भी बढ़िया बढ़िया डिजाइन का मकान बना लेता है कौन? चोचा जो होता है ना, पेड़ पर जो खोता लगाता है, देखेंगे इतना 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनाता है वो फूस का। वो भी सर्दी गर्मी वर्षा से बचने के लिए घर मकान बना लेता है। लेकिन मनुष्य के पास क्या खासियत है? आप उसको शरीर निरोग बनाए रखने के लिए खाने की व्यवस्था पर्याप्त है आपके पास, कपड़े आपके पास पर्याप्त हैं, घर भी आपके पास पर्याप्त है, रोटी कपड़ा और तीनों चीज आपका पूरा हो जाएगा तो समझ लीजिए कि सुख का साधन हमको पूरा हो चुका है। तो खाने की कमी नहीं है, कपड़े की कमी नहीं है, सारी व्यवस्था आपको हो चुकी है, सुख का साधन आपको पूरा हो चुका है। हाँ, पेट भरने के लिए अन्न है, लेकिन पेटी भरने के लिए तो आपको जिंदगी भर परिश्रम करना पड़ेगा। पेट भरने के लिए ही कबीर साहब ने भी निवेदन किया था कि साईं इतना दीजिए। वहां भी अनुपात किया है कबीर साहब ने, कितना दीजिए। लोगों ने प्रश्न किया कि कितना मांगिएगा? कबीर साहब ने कहा कि जामे कुटुंब समाए जाए, जामे कुटुंब समा जाए। ऐसा नहीं इतनी छोटी चादर हो कि हम अपने शरीर को भी न ढक सके, इतनी बड़ी चादर दीजिए कि हम 5 परिवार हैं, एक चादर को ओढ़ लेंगे तो सबका शरीर ढक जाएगा। इतनी संपत्ति दीजिए कि हम 5 परिवार हैं, सबका भरण पोषण हो जाए। वहां भी मात्रा में बांधते हैं कबीर साहब, उतना दीजिए। कितना? जामे कुटुंब समाए। और स्पष्ट कर दिया कि मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। साधु मतलब कोई भी व्यक्ति आ गया हमारे दरवाजे पर कुछ मांगने, उसको